अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी गुजरे हुए कल ही मेरे एक जानने वाले का मुझको फ़ोन आया और उसने कहा कि शेख आसिफ साहब या फिर उसके जो मानने वाले हैं उन्होंने पुलिस में ये रिपोर्ट लिखवाई है कि फैयाज़ ब्लॉगर जो है उनके ख़िलाफ़ वीडियोस वगैरह बनाता है। पता नहीं इस बारे में कितनी सच्चाई है, क्या है, मुझे पता नहीं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी मुझको इसी तरह के फ़ोन आया था कि तुमको जो है शेख आसिफ साहब के मानने वाले मुख्तलिफ़ जगहों पर ढूंढ रहे हैं, मुख्तलिफ़ मोहल्लों में ढूंढ रहे हैं। और इतना ही नहीं, और भी कई जानने वालों का फ़ोन आया कि तुम्हारे वालिद साहब के घर पर जाके उन्होंने धमकियां वगैरह भी दी है कि अपने बेटे को इस सब चीज़ों से रोक दो, वरना फिर उनकी जान की ज़िम्मेदारी हम पर नहीं होगी। और उसके अलावा हमारे जो पुराने महल्ले हैं वहाँ पर भी पास पड़ोसियों का भी फ़ोन आया और उन्होंने भी मुझको यही बातें बताई कई महीनों पहले कि शेख आसिफ साहब के मानने वाले जो है तुझको बहुत शिद्दत से ढूंढ रहे हैं और ऐसा है और वैसा है। और इतना ही नहीं, कई लोगों ने ये भी कहा कि मुख्तलिफ सेठ लोग भी तुझको ढूंढ रहे हैं मजदूरी के ताल्लुक से, जो तू बातें करता है इस पर से। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या है, मुझको पता नहीं, पर मेरे हिसाब से ये सारी बातें झूठ ही होंगी। क्योंकि जब भी मेरा मालेगांव शहर में आना होता है मैं बिंदास अकेला यहाँ वहाँ घूमता हूँ। अभी जल्द ही आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले ही मैं नीलाम में गया और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो है ऐसे लोग थे जो शेख आसिफ साहब के मानने वाले थे, जिनके सामने मैंने ये वीडियोस वगैरह बनाई। उन्होंने मुझे पहचाना भी और उसके बाद भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। और इतना ही नहीं, कई पुलिस वालों से भी मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा तुम फैयाज़ ब्लॉगर हो ना? मैंने कहा हाँ। तो वो लोग खुश हो गए और उन्होंने मुझसे हाथ वगैरह मिलाया और कहा कि भाई बहुत भारी वीडियो बनाते हो, आपके जैसा हिम्मत वाला शहर में कोई नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे जो है शेख आसिफ साहब के मानने वाले जब मुझसे बताते खुद मिलते हैं तो वो बाकायदा नरम आवाज़ में ये बात कहते हैं कि जिस तरह से आप एक तरफ की वीडियो बनाते हो आप दूसरी तरफ की भी वीडियो बनाओ, दूसरी बार इस बारे में भी बोलो। और मैं उनसे इस बारे में कहता हूँ कि हाँ, मैं ज़रूर इस ताल्लुक से बनाऊँगा। पर उनके रवैये से मुझको कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कोई मामला होगा या कोई नाराज़गी होगी। मैंने मुफ्ती साहब के ताल्लुक से भी कई वीडियोज़ में, डॉक्टर खालिद परवेज़ के ताल्लुक से भी कई वीडियोज़ में बताया है कि वो मज़दूर वगैरह के खिलाफ के हिमायत में बोलते नहीं हैं। इसी तरह से सेठ हज़रात के ताल्लुक से भी मैंने अपनी वीडियोज़ में ये बातें कही हैं। इतना ही नहीं, मैंने ब्यूटी पार्लर्स के ताल्लुक से भी कही है, कुरैशी हज़रात के ताल्लुक से भी कई वीडियोज़ वगैरह बनाई है। यानी जहाँ पर भी मुझको जो लगता है कि यहाँ पर बोलना चाहिए मैं वहाँ पर बोलता हूँ, पर खुलासा करके बोलता हूँ कि मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। मेरी आज तक की जितनी भी वीडियोज़ है, 400 से ज़्यादा वीडियोज़ है, इस वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने कभी किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं डाला है। मेरी नीयत कभी भी किसी पर इल्ज़ाम डालने की नहीं थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुझको अपनी जो राय थी मैं वो रखता हूँ और मेरा मकसद कभी भी किसी का दिल दुखाना या किसी पर इल्ज़ाम डालना नहीं होता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि शहर की आवाम एक हो जाए। आपने मेरी जितनी भी वीडियोज़ देखेंगी आपने उसमें देखा होगा कि मज़ाक के ताल्लुक से या किसी भी ताल्लुक से कहो, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि शहर को इस ताल्लुक से एक होना चाहिए। जिस तरह से पार्लियामेंट के इलेक्शन में शहर की आवाम ने एक होकर इकाई का सबूत दिया, मैं चाहता हूँ कि हमेशा इसी तरह से इकाई का सबूत दे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि शहर बटे। मेरी हर वीडियोस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि लोग एक हो जाएं। क्योंकि पब्लिक जैसा चाहेगी लीडर वैसा ही करेंगे। अगर पब्लिक एक दूसरे पर कीचड़ उछालेगी, एक दूसरे पर उंगलियां उठाएंगी, तो उनको लीडर भी वैसा ही मिलेगा। और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसले होते हैं। हम और आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ और सिर्फ यही कर सकते हैं कि हमें एक होना चाहिए, चाहे फिर किसी भी बरादरी से हों, आप किसी भी फ़िरके से हों, किसी भी मज़हब से हों, किसी भी महल्ले से हों, किसी भी शहर से हों। सारा देश एक होना चाहिए, तब ही तरक्की हो सकेगी, काम की सियासत होगी। आप नदी के उस पार देख लो, दादा भुस्से के ताल्लुक से सारी के सारी आवाम एक होती है। कितना भी सियासी इलेक्शन हो, कुछ भी हो, हर कोई एक होता है और इसी वजह से नदी के उस पार काम दिखाई देता है। मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ शहर के इस पार भी दिखाई दे। मालेगांव सेंट्रल में भी अगर आवाम एक हो जाए और सिर्फ यही चाहे कि काम हो, तो लीडरान भी वही करेंगे। और अगर आवाम जो है एक दूसरे पर कीचड़ उछालेगी तो जाहिर है उसके नताइज भी आवाम को दिखाई देंगे। मेरी हर एक वीडियो में मुझे ना ही किसी सियासी लीडर से कोई दुश्मनी है, ना ही मैं उनका कोई मुखालिफ हूँ। मैं हर एक की इज्जत करता हूँ, चाहे फिर वो शेख आसिफ साहब हों, चाहे फिर वो मुस्तकीम डिग्निटी साहब हों, चाहे फिर वो मुफ्ती इस्माइल साहब हों, चाहे वो एजाज बेग साहब हों, SDPI वाले हों या और किसी पार्टी के लोग हों। हर कोई जो है शहर को तरक्की की तरफ ले जाना चाहता है और इसी ताल्लुक से सियासत करता है। पर अगर शहर की आवाम ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालेगी तो फिर उसका खमियाजा तो शहर को ही भुगतना होगा। तो मैं अपनी हर वीडियोस के ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि शहर की आवाम एक हो और काम की सियासत चाहे, ताकि लीडरान भी काम करें और उसके अलावा कोई छछन ना करें। मेरी हर वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैं नशे के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, छछन के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, 2 नंबरी के ताल्लुक से बोलता हूँ, या लोगों को धोखा दे करके जो पैसे वगैरह लुटते हैं उसके ख़िलाफ़ बोलता हूँ।
किसी एक शख्स पर मैं उंगली नहीं उठाता हूँ। किसी की अच्छाई बयान करना हो तो मैं बराबर नाम लेकर कहता हूँ, पर जहाँ बुराइयों की बात आती है तो मैं बगैर नाम लिए इसलिए कहता हूँ कि हमारा दुश्मन कोई सियासी लीडर नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि शहर में 2 कमीने सियासी लीडर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई 2 खास सियासी लीडर है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी सियासत के जो दुश्मन हैं, जो हमारी इकाई के दुश्मन हैं वो हैं। उसमें फ़िरका परस्त पार्टियाँ आती है और उसमें जो है ऐसे लोग होते हैं जो नशे को फ़रोग़ देते हैं। उससे मेरा किसी भी एक शख्स से या एक सियासी लीडर से वास्ता नहीं होता है। अपने दिमाग से हर कोई ये ख्याल निकाल दे और मेरे खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उससे मुझे कोई कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डर मेरा अंदर है ही नहीं। मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है और मैं समझता हूँ मैं जो कुछ भी जी रहा हूँ नफ़े की ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरी शरीक हयात मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है और मैं समझता हूँ कि अभी मैं जो भी जी रहा हूँ नफ़े की ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो डर तो मेरे अंदर है नहीं। अगर मुझको किसी के खिलाफ़ बोलना होगा तो मैं बाकायदा नाम लेकर के डंके की चोट पर कहूँगा, पर अगर मुझको लगता है कि इसमें किसी एक सियासी लीडर की गलती नहीं है तो मैं फिर क्यों नाम लेकर के बोलूँ। शहर के अवाम हो या शहर के सियासी लीडरान हो, कोई भी ये ना समझे कि मैं उनके खिलाफ़ इल्ज़ामात वगैरह लगाता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हमारे मज़दूर भाई एक हों, हमारे शहर के अवाम एक हो, हमारे मुल्क की अवाम एक हो, चाहे फिर किसी भी धर्म से हों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।